इंडिया ने बांग्लादेश को तिगनी का नाच नचा दिया है। 2 दिन खत्म कर दिया है। वलीद, ऐसा कौन करता है यार। कल हमने देखी टीम इंडिया की परफॉर्मेंस, फास्टेस्ट 50। आप लोग सवाल करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ कि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जो मुकाबला जारी और सारी है उसमें जो है वो आप कह लेंगे हाफ टाइम जो है वो हो चुका है। 20 ओवर्स में बांग्लादेश ने इंडिया का सामना करते हुए इस वक्त बोर्ड के ऊपर 127 रन जो है वो लगाए हैं और ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश मुकम्मल तौर पर जो है वो इंडिया के सामने ढेर हो चुका है। और अक्सर ऐसा ही होता है कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया के आगे लेकिन अगले मैच की एक्साइटमेंट ने दोबारा से तो कहते हैं ना एनर्जी थोड़ी बढ़ दी है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का क्या आउटस्टैंडिंग मैच चल रहा है। एक तरह से वन साइडेड तो हो गया जिस तरीके से बांग्लादेश ने बल्लेबाजी की है, लेकिन यकीन करें कि जिसको देखने का दिल चाह रहा था, जिसके लिए हम देख रहे थे इस मैच को, साफ सी बात है मैच सबको पता था वन साइडेड होने इंडिया ने जीता, लेकिन सिर्फ तो भाई साहब सेंसेशनल डेब्यू बाय मयंक यादव एंड अर्शदीप सिंह एंड वर्नन चक्रवर्ती जो कि 3 साल बाद वापस आ रहे हैं। अर्शदीप सिंह तो मुझे लगता है कि एक न्यू फाउंड लाइफ के बाद, जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में आपने अर्शदीप सिंह को देखा था, ठीक है वहाँ एक डिबेट थी वो विकेट्स ऐसी हैं, लेकिन नहीं भाई साहब अर्शदीप एवर सिंस ही हैज बीन शोइंग दैट क्लास गेम आफ्टर गेम अर्शदीप सिंह ऊपर से विकेटें लेता है, डेथ में विकेटें लेता है। और आज डेथ बॉलिंग जो परफॉर्मेंस थी टीम इंडिया की बड़ी ज़बरदस्त थी। 127 पे बंडल कर दिया टीम बांग्लादेश को। ऐसा लग रहा था कि कोई मुकाबला ही नहीं है इंडिया की बॉलिंग लाइनअप। और आप देखें यार इस टीम के ऊपर ना आज जो टीम खेली है, इस टीम के ऊपर ना गौतम गंभीर की बहुत बड़ी छाप है। तो पहला मैं देख रहा था इंडिया वर्सेस जो है पाकिस्तान वुमेन्स, वो भी मुझे मजे का देखने को नहीं मिला। वही हालात 106 रन पर आउट। दूसरा इस मैच के ऊपर मेरा बड़ा फोकस था बांग्लादेश पर। मुझे लग रहा था कि बांग्लादेश कुछ बेहतर क्रिकेट खेलेगा। टेस्ट क्रिकेट हारने के बाद वो 160 रन जो है बोर्ड के ऊपर एटलीस्ट लगाएगा ताकि इंडिया भी चेस करे तो मजा आएगा। लेकिन आज के मैच के अंदर बांग्लादेश ने भी अच्छा नहीं खेला। 127 पर जो है वो ऑल आउट हो गए। लेकिन ऑल आइज जो आज ग्राउंड पूरा फुल था, वो भी इनको देखने आई हुई थी माइक यादव को। और जो टीवी पर भी देख रहे थे, मुझे लगता है कि वो भी माइक यादव को देखने आए थे। और हम भी जो है माइक यादव के ऊपर बड़ा ही फोकस करके बैठे हुए थे स्पेशली इसका इंतजार बिल्कुल, क्योंकि उसने आईपीएल के अंदर कुछ मैचेस खेले, उसके बाद वो इंजर्ड हो गया, उसको गायब भी हो गया, उसके बाद लगातार उसने कुछ नहीं खेला और आज कमबैक किया। कहते हैं ना पेस इज पेस, जनरली बोलूं तो पेस इज पेस यार। मतलब कि दिखता है कि आते साथ ही 141 का बॉल फेंका, उसके बाद उसका बॉल नीचे नहीं आया, ऊपर ही गया। 146 की डिलीवरी के ऊपर उसने महमूदुल्लाह को आउट किया। 149 फास्टेस्ट बॉल उसने फेंका अपने डेब्यू के अंदर। टफ टीम भारत की है, इस विक्ट्री से भी बन रहा है, इसलिए कि ना सिर्फ ये कंपेटिटिव रहते हैं ओवरसीज टेरिटरीज में, बल्कि मैचेस जीतते हैं, जिसकी वजह से धाक बन चुकी है। सो बांग्लादेश को बहुत कुछ करना था ऐसी कामयाब टीम के खिलाफ। उनको सब कुछ छोड़ दो और फिर उसने डेब्यू के ऊपर मेडन ओवर करवाया पावर प्ले के अंदर, ये बढ़िया है डेब्यू के अंदर। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है कि उससे पहले 17 रन एक ओवर में पड़े वरुण चक्रवर्ती को, उसके बाद वो ओवर करने आया और उसने मेडन ओवर करवाया जो कि गेम चेंजिंग ओवर साबित हुआ इस बांग्लादेश की इनिंग्स का। मयंक यादव ने बताया कि नहीं यार भारत के पास भी पेस बॉलर आ सकते हैं। अब देखना ये है कि कितना लंबा, जिसको कहता है ना, अपना करियर को लेके जाएगा, क्योंकि स्टार्ट जो कहता है ना आइकॉनिक स्टार्ट, वो इसको मिला है। मेड इन ओवर करवाना T20 के अंदर डेब्यू के ऊपर बहुत बड़ी बात होती है। फिर सब जो उन्होंने पहला ओवर किया, पूरा ओवर जो है उन्होंने पहला ओवर मैडन फेंका, बीच में बड़ी तेज बॉल्स भी किए, स्लो बॉल्स भी किए, बड़ा कमाल किस्म का जो उन्होंने बॉल डाला। फिर चक्रवर्ती की बात कर ले तो बड़े टाइम बाद जो इनका कमबैक हुआ है। आखिरी बार आपको याद होगा कि T20 वर्ल्ड कप 2021 में आए थे, बड़ी कुट पड़ी थी इनको दुबई के अंदर, फिर इनको टीम से बड़ी लंबे अरसे के लिए बाहर कर दिया गया था। लेकिन अब वापस आए हैं तो कमाल तरीके से 3 विकेट जो है वो आज वो भी लेकर चले गए। हरदीप सिंह एज यूजुअल कमाल के बॉलर है, 3 विकेट हरदीप सिंह ने लिए। और 127 के ऊपर ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश का जो मक्खू है वो पूरी तरह ठप दिया और बांग्लादेश की जो नागने हैं वो एक दफा फिर जो है पटारी के अंदर बंद कर दी है। ये टीम में आपको वरुण चक्रवर्ती नजर आ रहे हैं। हालांकि आज 2 ऐसी चेंजेस थी जो कि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वरुण चक्रवर्ती का किस पे खेलना, यानी रवि बिश्नोई के ऊपर खेलना, फिर उसके बाद आपका मयंक यादव का आज खेलना हर्षित राणा के ऊपर। सबको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रवि बिश्नोई को गेम मिलेगा, हर्षित राणा को गेम मिलेगा। लेकिन गौतम गंभीर जहां T20 और टेस्ट के अंदर और ODI के अंदर एक एस्टैब्लिश इंडियन टीम है, वहाँ ट्रांजिशन से वो गुजर रही है। लेकिन T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ गौतम गंभीर अपनी फ्यूचर की टीम बना रहा है। आईपीएल की उसकी परफॉर्मेंस समझे, ये इंटरनेशनल के अंदर आपने इसको पहली दफा देखा है। 149 आपको पहले मैच में देखने को मिल गया, अगले मैचेस के अंदर ये 155 तक लास्ट में जाएगा। 150 हो गया ना उसका पॉइंट, नहीं आ गया। अब देखना ये है कि ये कहां तक क्लिक करता है। इसका मेरा ख्याल है कि 157 या 158 मैक्सिमम इसका रहा है, इतना कुछ रहा है। कंफर्म कर दीजिएगा कमेंट
कमेंट्स के अंदर कि मयंक यादव का मैक्सिमम जिसको कहते हैं ना पेस कितना रहा हुआ है इसके आईपीएल के अंदर, ये मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। लेकिन 56.4 पे गया। हाँ तो बहुत पेस होता है यार, लेकिन देखना ये है कि कंसिस्टेंसी कितनी रहती है, क्योंकि स्टार्ट अच्छा हुआ है। दूसरी ये चीज के अभी मैंने आईपीएल में भी, अगर आपको याद हो हम लोग जब लाइव करते थे आईपीएल में मैंने कहा था मैं मयंक यादव को तब देखना चाहूंगा जब मयंक यादव को मार पड़ेगी और ये किस तरीके से फिर उस सिचुएशन में कमबैक करेगा। अभी उसका स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ है, तो देखना ये है कि मयंक यादव जब जिसको कहते हैं ना इसके खिलाफ अटैक होगा, ये तो नहीं कर सकते, इनमें इतना दम नहीं है। ये अर्शद ने जो उसको क्या कहते हैं चौका मारा वो भी अवॉइड हो सकता था, लेकिन ऑल इन ऑल अगर मैं देखूं तो मयंक यादव ने बड़ा जबरदस्त आगाज किया, कंसिस्टेंट बॉल करता रहा, तेज बॉलिंग करता रहा। 146 के ऊपर उसने अपना पहला विकेट लिया T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। सो गुड न्यूज़ है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि मयंक यादव एक ऐसा बॉलर है जिसके अंदर एक्स फैक्टर है, और एक्स फैक्टर नहीं है ये लड़का आगे चल के बहुत कुछ, सिर्फ फिटनेस के कंसर्न्स हैं इस लड़के को लेके, लेकिन जिस तरह इसने अपने आप को पिछले आईपीएल के सीजन के अंदर पेनिट्रेट किया था, दुनिया को दिखाया था कि आई कैन नॉट ओनली बोल फास्ट बट आई हैव अ माइंड एज वेल। इस लड़के के बाद दिमाग है बॉलिंग करने का, और साथ में हर्षदीप सिंह का जब तड़का लगता है, हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग ओपन की, हार्दिक पांड्या का एक्सपीरियंस, और साथ वरुण चक्रवर्ती की 3 साल बाद वापसी। और वरुण चक्रवर्ती, यही बात होती है कि कोई लड़का अच्छा या बुरा नहीं साबित हो जाता कि अगर उसको इंटरनेशनल डेब्यू मिले, वो आके नहीं सक्सेसफुल हो सके, वो फेल हो जाए, वो वापस डोमेस्टिक में जाता है, मेहनत करता है और फिर अब वापस आता है। वरुण चक्रवर्ती बोल्ड जस्ट डैम टू गुड टुनाइट, और वही वाली बात है कि जिस तरह KKR के साथ डोमेस्टिक में वरुण चक्रवर्ती मेहनत करता रहा, डिसअपॉइंट नहीं हुआ कि 2021 के वर्ल्ड कप के बाद वो ड्रॉप हो गया, क्योंकि 2021 के वर्ल्ड कप में भी इसको एक्स फैक्टर लाए थे, लेकिन 2021 के वर्ल्ड कप में बहुत कुछ था। एक तो टॉस का फैक्टर था, फिर आईपीएल की फटीक से निकलते हुए आ रहे थे, तो वरुण ने इस तरह डिलीवर नहीं किया था जिस तरह उससे एक्सपेक्टेशन थी। सूर्य कुमार यादव की अगर बात करें, एक दफ़ा फिर कप्तानी छोटे मोटे देखें एरर होते हैं, जिस तरह मैंने आपको मयंक यादव के तीसरे ओवर में बताया, थोड़ा सा फाइन खड़ा होता और रिंकू सिंह वो हाथों में कैच जाता और बिल्कुल कोई परेशानी ना होती, और ये जो थोड़े मोड़े और रन मेदी बना गया, ये रन भी ना होते, शायद हो सकता है 115 के नीचे बांग्लादेश को बंडल कर दिया जाता, लेकिन 127 रन है और इंडिया की एक जबरदस्त बैटिंग लाइनअप खेल रही है। जहाँ अभिषेक शर्मा, आई एम वेटिंग फॉर दिस गाय, मुझे बड़ा मजा आता है इसकी बैटिंग देख के, क्योंकि ये इतनी ज्यादा आवाम जो 40-50 हजार क्राउड आया, बता बहुत क्राउड था यार आज, ऐसे चकाचक जो है वो क्राउड भरा हुआ था, और मजा आ रहा था हर बॉल में क्राउड को कि यार कि क्या सीन बना। नहीं, वजह ये ना कि आप एक तो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे और खेल भी बोरिंग रहे थे, और इंडिया में तो टेस्ट क्रिकेट में भी हमने देखा कि क्राउड आ रहा था ग्राउंड में, और T20 क्रिकेट में तो आता ही आता है, यहाँ भी आता है अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलो। लेकिन अली साहब मजा आया आज मयंक की बॉलिंग देखकर, मयंक की जो हाइप बनी हुई थी, जिस तरह से वो पेस सेंसेशनल बॉलिंग डाल रहा था, पेस निकाल रहा था अपना, भाई ये फ्यूचर में बहुत बड़ा स्टार बनने वाला है। और अगर इंडिया इसको लॉन्गर फॉर्मेट में भी यूज करेगा, T20 के बाद ODI के बाद टेस्ट में, और अगर इसके पास मोमेंटम रहता है और ये इसी पेस से गेंदबाजी करता है, भाई दुनिया में अभी इस टाइम करंटली आप देखो ना तो इतनी लगातार एक आध बॉल तो हारिस रऊफ भी मार देते हैं। ये ना फुल फ्लेयर ऑफ फायर के साथ बैटिंग करता है, अनअपोलोजेटिक बैटिंग करता है, अनअपोलोजेटिक हिटिंग करता है। सो अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन को ऊपर प्रमोट किया जा रहा है एज एन ओपनर के रोल में, इनको एक लाइव दी जा रही है कि यहाँ अगर आप अपने आप को स्टैब्लिश कर सकें। आई एम रियली एक्साइटेड, ऑल्दो वहां तक बैटिंग नहीं आनी चाहिए NKR तक, लेकिन बड़ा अगर कॉम्बिनेशन में देखो तो बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है टीम इंडिया। अटैक करेंगे, ऑस्ट्रेलियंस करेंगे, जिनको पेस पसंद है, इंग्लैंड वाले करेंगे जो पेस को पसंद करते होते हैं, एशियन हमेशा पेस से डरते हैं, तो वो देखना है कि जब उनके खिलाफ ये खेलेगा, ऑस्ट्रेलियंस जो अटैक करेंगे उसके खिलाफ क्या अप्रोच होगी मयंक यादव की। लेकिन अभी तक डेब्यू मेरी नजर के अंदर शानदार डेब्यू है, 21 पे एक खिलाड़ी आउट किया 4 ओवरों में, जिसमें एक मेडल भी है। तो मैं समझता हूँ जो फास्ट बॉलर की जो वो होती है ना, जो उसने वर्क करना होता है फील्ड पे और जो बॉलिंग में करना होता है, वो उसने पूरा कर दिया है। क्योंकि आपके पास आप देखें आज इंडिया का स्क्वाड देखें आप, इंडिया ने 4 फास्ट बॉलर खिलाए हैं यार इंडिया का। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस हम सब भी यहाँ सही हैं। आई होप आप सब भी अपने अपने घर पे सही होंगे। तो गाइस आज तो भाई बहुत मतलब मज़ा आया। पहले तो वुमेन्स क्रिकेट में कि भाई इंडिया जीत गया, और अब मेंस क्रिकेट में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि भाई इंडिया ही जीता है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में भी। और वैसे भी गाइस पता ही था कि इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि भाई इंडिया ने दोनों टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश को हरा दिया था, है ना। और गाइस अब देखो भाई, अब इंडिया ने T20 में भी बांग्लादेश को हरा दिया। खैर इस बार जो कैप्टन थे वो रोहित शर्मा नहीं थे, पर सूर्य कुमार यादव की
पहली कप्तानी थी और उन्होंने ये कप्तानी बहुत ही अच्छे तरीके से निभाई, क्योंकि गाइस उन्होंने अपनी टीम को फिर से जितवा दिया। और गाइस आप लोग जैसे कि जानते होंगे, आप लोगों ने देखा ही होगा कि अर्शदीप ने 3 विकेट लिए, उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया। और गाइस जो मयंक कुमार हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला। मतलब पाकिस्तानी योगी तो आंखें फटी की फटी रह गई कि भाई इंडिया में इतने अच्छे और भी क्रिकेटर्स हैं। इंडिया में बिल्कुल क्रिकेटर्स की कमी नहीं है, अच्छे क्रिकेटर्स भरे हुए हैं इंडिया में, ऐसा पाकिस्तान वाले कह रहे हैं गाइस। और सही बात है, ये बहुत अच्छे क्रिकेटर्स भी भरे हुए हैं इंडिया में। और गाइस आप सभी जानते हैं कि इंडिया ने 7 विकेट से हरा दिया है बांग्लादेश को। पहले भी T20 में यही था, इसी स्कोर से हराया था। मतलब टेस्ट सीरीज में भी इसी स्कोर से हराया था और T20 में भी इसी स्कोर से हराया। और गाइस इंडिया बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त खेल रही है। आने वाले टाइम में इंडिया बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टीम बन जाएगी। वैसे तो अभी भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टीम है इंडिया गाइस। आई होप गाइज आप लोगों ने सारे रिएक्शंस देखे होंगे और आई होप आप लोगों को अच्छे भी लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइए गाइज कि आप लोगों को क्या लग रहा था कि कौन सी टीम जीतेगी। बाय बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।